जैसे भी बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाइए। दोनों हाथों को सामने से लाते हुए ऊपर ले आए, अंगूठा ऊपर, मुट्ठी बंद, बिल्कुल मुट्ठी खुलेगी नहीं पूरे अभ्यास के दौरान। जितनी ज्यादा से ज्यादा आवृत्ति ली जा सके उतनी लीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर। शक्ति लगाइए जी थोड़ा सा, ये बहुत बढ़िया। थक जाएं तो वापस आ जाएं। एड़ीपन नहीं दोनों हाथ सामने लाइए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। आपके हाथ ना पीछे ऊपर जाएंगे ना ही नीचे जाएंगे, केवल पीछे जाएंगे। मुट्ठी बंद रहेगी, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए आगे। आ जाइए वापस। तीसरी आवृत्ति के लिए ऊपर नीचे अपनी हथेली होंगी, कोहनी ना ऊपर जाएगी ना पीछे जाएगी, ऊपर नीचे नहीं आएगी। करिए क्रिया को जी खूब तेजी से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। आप तो गुप्ता जी ये कर लिया करो, घर पे भी कर लिया करो। आइए वापस आइए, हाथ वही रहेंगे ऊपर नीचे ही। अब कोहनी पसलियों से लगेगी, हाथ ऊपर को सीधे होंगे बस खाली। करिए जी। ये बहुत बढ़िया। आइए पैर फैलाएं, हाथ पीछे रख लें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों पंजों को आगे की ओर तानिए। आंखें बंद, कमर गर्दन धड़ मेरी बिल्कुल सीधी। तानिए और रुकिए। अपनी ओर, पंजों को अपनी ओर मैक्सिमम अधिक से अधिक करें, एड़ियां बाहर की ओर अधिक से अधिक आ जाएं। यही रुक रुक करके 2 बार और क्रिया कर लें। रुकना है जी, रुकना है जिधर भी आप जा रहे हैं। जब 2 क्रिया हो जाएं आपकी तो पंजे आगे ताने, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, गोलाई में 5 राउंड लगाएं जैसे पंजे आपके चल नहीं रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ही चल करेंगे तभी फायदा मिलता है जी। एकदम से जल्दी जल्दी कर लो कोई फायदा नहीं मिलता हमें। आहिस्ता 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 जी, आहिस्ता, स्लो ही चलना है। 1 मिनट में 1 राउंड लगाइए बेशक आप। जब आपके 5 राउंड हो जाएं तो 5 उल्टे लगा लें।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। आइए वापस, जब 5 राउंड हो जाएं तब वापस आना है आपको। अपने हाथों की मुट्ठियां बनाइए, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद, अपने घुटनों के नीचे रखें, छोटी उंगली नीचे रहेगी, अंगूठे वाला हिस्सा ऊपर रहेगा घुटने की तरफ। उठाइए एड़ियों को, जितनी उठ जाएं। अब पंजों को आगे पीछे करें। उठाओ एड़ी उठाओ जी, सोनू जी ऐसे नहीं बात में, थोड़ा सा उठाइए, एड़ियां उठाइए। हाँ, जितना उठ जाएं करिए कोशिश थोड़ा सा। अब करिए ऊपर नीचे, ये ऐसे थोड़ा सा आदत डालिए। बहुत बढ़िया, उठाइए गुप्ता जी, हो सके तो थोड़ा सा, चाहे एक सूत उठे, आसन से ऊपर उठ जाए। आइए वापस आ जाइए। चलिए, सीधी टांग को घुटने से मोड़ें, दोनों हथेली अपनी एड़ी के नीचे रख लें, पंजे दोनों अपनी अपनी साइड में तने हुए, आगे और पीछे पेट की तरफ लाइए एड़ी को, सीधा, यूं ही सीधा, यूं ही सीधा, यूं ही भी मैडम नहीं, एड़ी के नीचे रखिए, दोनों हाथ एड़ी के नीचे रखिए। अब करिए आगे पीछे, ये बहुत बढ़िया। पंजा तान के रखो नीचे वाला जी, किसी की मजबूरी हो तो अलग बात है, नहीं होता है, अदरवाइज हमें बदल बदल के क्रिया को, किसी ने कुछ करा दी, किसी ने कुछ करा दी। अभी 2 दिन पहले देशराज जी बोल रहे थे कि जो लोग गए थे उन्होंने सुना होगा कि केंद्र प्रमुख जो है केंद्र पे, उसके शब्द 1 घंटे के अंदर वही होते हैं जो रोज होते हैं, और साधक को यह पता होता है कि मेरा केंद्र प्रमुख अब क्या बोलेगा। अच्छा, एड़ी यहीं रखिए जी। अब दाएं से बाएं, हाथ यहीं रहेंगे, दाएं से बाएं, पूरा दाएं बाएं, हाँ करिए एड़ी, हाँ कर लिए, जैसे पकड़ा जाए कोई बात नहीं। घुटना उठ रहा है नीचे से जी, नीचे वाला घुटना आ जाए जी, कोशिश करिए उठे नहीं। ये दोनों हाथ एड़ी के नीचे रखो भैया। हाँ, अब घुमाओ इसको आगे पीछे, दाएं, सॉरी दाएं बाएं। किसी की मजबूरी हो अलग बात है। आइए वापस, टांग सीधी, बाईं टांग को मोड़ें और एड़ी के नीचे दोनों हथेली रखिए और इसको आगे पीछे करिए। ये देखो अब सही हो गया ना, जिनका पहले थोड़ा 19-20 था अब ठीक हो गया। बहुत बढ़िया। अपनी हथेली यहीं रहेगी और दाएं से बाएं डोलन, ये भी उसी का अभ्यास है जी जो मैं आपको बोल रहा हूं कई बार से। हड्डी रोग की जो किताब है हमारी, केवल अजय जी आपको बोल रहा हूं, ये जो किताबें वो बताते हैं ना ऑनलाइन क्लास में, इसमें से आ सकता है, उसमें से आ सकता है, वो किताब आपके पास नहीं हो तो खरीद लेना, या उस दिन आप लाए नहीं लाए मुझे पता नहीं है। आइए वापस, टांग सीधी लगाइए। पद्मासन जिनका लग जाता है वो जरूर लगाएं, नहीं लगता है एक टांग से लगाएं, नहीं लगता तो जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाएं। हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद, गहरे लंबे श्वास, दोनों नासिका छिद्रों से श्वासों को बाहर निकालें, शरीर नहीं हिलेगा बिल्कुल भी। नाभि को अंदर दबाएं और मूल बंद लगाएं। गहरे लंबे श्वास के अंदर हमने एक ही बार बोल देना है बस, और बोलने के बाद पहले श्वास को निकलवाया जाता है, भरना बाद में होता है। जब नहीं रुका जाए नाभि को ढीली छोड़ें, श्वास भरें, भरी श्वास में नाभि को दबाएं और मूल बंद लगाएं। शुरू में करवाने वाले ने एक बार बोल दिया, जैसे अभी गहरे लंबे श्वास, उसके बाद ये हमें गायत्री मंत्र के लिए अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, उसी में शामिल हो जाता है सारा कुछ। ये जब आपकी
3 आवृत्ति हो जाएं, वापस आके शांत बैठेंगे। आवाज क्यों आ रही है जी? आवाज नहीं आए साहब, कल भी मैंने बोला था, वो नाक से शब्द निकल गया था, आवाज नहीं होगी बिल्कुल भी। वापस आके शांत बैठेंगे। 3 बार ओम ध्वनि गायत्री मंत्र भावार्थ सहित श्वास भरें, मुख की आकृति गोल करें, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सदा सद कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु को मणिमन धन्यवाद दें, उनसे मांगे कि मुझे ऐसी सद्बुद्धि दो कि 24 घंटे में 1 घंटे का समय मैं योग के लिए, अपने शरीर के लिए हर रोज निकाल सकूं। खोलिए पद्मासन, टांग फैलाएं, काग आसन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हथेली घुटनों पर रख लें। उद्राकर्षण आप अभ्यास लेंगे। पैरों में कंधों के बराबर फासला कर लें। सीधे पैर के घुटने को बाएं पैर की एड़ी के पास और गर्दन दूसरी तरफ घूम जाएगी आपकी। करिए प्रयास जी, जितना होता है आपसे। जिनसे बैठा नहीं जाता था, नहीं जाता है या था, वो बैठने लगते हैं जी इससे। घुटना सीधा, गर्दन सीधी, बाईं टांग को ले जाइए दाईं एड़ी के पास, गर्दन को भी घुमा दें दूसरी साइड में जी अपना। उद्राकर्षण इसका नाम है। ये पेट के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है जी, पेट सफाई के लिए भी बढ़िया अभ्यास है। घुटना सीधा कर लें, एक ही बार श्वास भरें और जल्दी जल्दी दाएं बाएं ये कर सकते हैं तो करें। मैं आपको बाद में एक एक अभ्यास कराऊंगा जी, क्योंकि समय निकालना है ध्यान के लिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक कर रहे, नजर पड़ जाती है 1 सेकंड में ही जी। सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है। जब भी थक जाएं, वापस आकर के खड़े हो जाएं इसी स्थिति में। थोड़ा हाथ पैरों को जरूरत समझे तो हिला लिया करें। एड़ी पंजे मिलाएं, सीधी टांग को पीछे ले जाएं, दोनों हथेली बाएं घुटने पर रख दें। श्वास भरें और खाली करते हुए घुटने को तो नीचे दबाएं, कमर वाला हिस्सा आगे की ओर, शरीर ऊपर को उठ जाए मैक्सिमम आपका। कमर वाले हिस्से को अंदर की ओर करिए, घुटने को अधिक से अधिक दबाइए। रीढ़ दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल, थायराइड के लिए बहुत बढ़िया, घुटने के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है जी। रुके रहिए, कोई जल्दी नहीं है हमें वापस आने की, अगर रुक सकते हैं तो।
चलिए सीधे हो जाएं जी। एड़ी पंजे मिलाएं, आपके बाईं टांग को पीछे ले जाएं, हथेली रखिए अगले घुटने पर, श्वास भरें और खाली, श्वास भरते हुए भरें और खाली करते हुए घुटने को नीचे दबाएं, शरीर ऊपर की उठे, कमर आगे से आगे आए, आपकी कमर पेट की जगह पहुंच जाए, पेट और आगे आ जाएगा। और झुकाओ जी, इसको झुकाइए इस हिस्से को सर। हाँ, पीछे वाला घुटना नहीं मुड़ेगा जी, बस उंगलियां अंगूठे मिला के रखो श्रीमान जी, उंगलियां अंगूठे मिला के रखो, 10 की 10 उंगलियां अंगूठे। पंजा पीछे को करो जी, आपका पंजा, हाँ सहारा नहीं चाहिए हमारे को। शरीर को और ऊपर उठाओ भैया थोड़ा सा, हाँ इस हिस्से को नीचे दबाओ। ये अपनी तरफ से कमी मत छोड़ें, शरीर को आराम चाहिए जो हम नहीं देना चाहते इस समय पर। आइए जी, वापस आ जाएं, आसन पे बैठ जाएं, हाथ पीछे, कुछ नहीं करना, हिलना डुलना नहीं है, पैर खोल के विश्राम। पैरों में अधिक से अधिक फासला कर लें, पूरा खोल लीजिए, बेशक आसन से नीचे निकल जाए एड़ी आपकी। यहां तो जगह बहुत है, नहीं तो टेढ़े भी हो जाते हैं आसन पर। अब दायां हाथ, पंजे मेरी ओर तने रहेंगे दोनों, दायां हाथ बाएं पंजे से आगे निकालना, बायां हाथ कमर के पीछे जाना, ऐसे इसका उल्टा, लेकिन आराम से करना है, जल्दबाजी जल्दी जल्दी नहीं करना जी हमें। माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें, पंजे तान के रखो जी, बस कोई बात नहीं है, 1 हो 2 हो 4 हो 10 हो, पंजे मेरी तरफ तानो जी। संदीप जी पंजा तानिए मेरी ओर, पंजा अपनी ओर नहीं करना बिल्कुल भी, हाथ कहीं भी आए आपका। ये बहुत बढ़िया हीरालाल जी, एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घुटना ना उठे जी, घुटना कोई सा भी ना उठे, ये आप स्वयं ध्यान रखेंगे अपना। लगाइए समय। पंजा तानिए जी, पंजा तानिए, भटनागर बैठा, पंजा मेरी ओर तानो, मेरी ओर आगे, मतलब ये स्थिति अपनी बिगड़ जाती है और आपको नहीं पता लगता है। जो करवाने वाला आप आंख खोल के करवा रहा है वो बता सकता है कि भाई ऐसा आपकी स्थिति ऐसी हो गई है। आइए वापस, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ सीधी साइड में रखें, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ करके वज्र आसन में विश्राम। आपके अंगूठे आपस में पैरों के मिलेंगे, एड़ी खुली होगी, उसके बीच में मेरे नितंब आएंगे। डेली करते ही हैं हम लोग। मंडूक आसन, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद रखिए नाभि पर, श्वास भरें और खाली करते हुए मुट्ठी आपकी पेट के अंदर को घुस जाए जितनी जा सकती है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन आपकी सीधी रहेगी। अभी पिछले हफ्ते कोई सज्जन करवा रहे थे, ही मैं भी था उस दिन यहां पर, उन्होंने कहा माथा आसन पे लगा दो, माथा आसन पर नहीं लगता है इसमें जी। खींच के आप रखेंगे, मुट्ठी अंदर से अंदर की तरफ पेट में को घुस जाएगी। ये नाभि आपकी बोलती है, हो सकता है इस समय टक टक की आवाज आपको महसूस हो रही हो हाथ के द्वारा।
जिस किसी को भी शुगर है कोई दवाई मत लो। इस अभ्यास को यहां एक बार दो बार करने से नहीं होगा जी, अपने घर में करिए जब खाली पेट हो, 3 घंटे कम से कम, और लगातार करिए, बेशक आधे घंटे तक करिए। थक जाएं रुक जाएं फिर करें, थक जाएं रुक जाएं फिर करें। देखिए कैसे शुगर रहता है आपका, कंट्रोल नहीं होगा। पच्चीस 26 साल पहले, मैंने पहले ही बताया, मैं शुगर के चक्कर में योग में जुड़ा था। मेरी शुगर 24 घंटे में जब मर्जी टेस्ट करा लो, तो मैं करवाना ही बंद कर दिया टेस्ट। सब कुछ खाता हूं। परसों हलवा भी खा के आए थे, अजय जी कल बोल रहे थे। बहुत बढ़िया जी। जो सीधे हो गए, जो रुके हुए कर रहे हैं, करते रहिए, कोई बात नहीं है। जो सीधे हो गए, बायां हाथ नाभि पे रखें, दायां इसके ऊपर रखें, फिर वही श्वास भरें। जो रुके हुए रुके रहिए उसी में, पहली स्थिति में, कोई बात नहीं है। श्वास भरें, हथेली पेट के अंदर को घुस जाए और आइए नीचे की ओर। अब हथेली का जो जहां रखी है, ये पेट में घुसे। देखिए नाभि आपकी टक टक कर रही है। मंडूक आसन में मेरी नाभि का बोलना मुझे पता लगता है जी। लगाइए समय, जिनको नहीं है होगी नहीं। थोड़ा सा खान पीन पे हम कंट्रोल रखें बस। योग इतना ही नहीं है, हम 1 घंटे आए, योग कर लिया और योग खत्म हो गया। हमारे बोल चाल में, हर चीज में योग झलकना चाहिए हमें। रुकिए जो रुक सकते हैं। जो सीधे हो गए हैं दोबारा भी, अब दाएं हाथ को पहले रखें, फिर बाएं को उसके ऊपर रखें, फिर श्वास खूब भरें और हथेली को दबाइए भरी हुई श्वास में, और निकली हुई श्वास में हथेली को दबाइए अंदर। आइए नीचे, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, बस ये ध्यान रखना है हमें। लगाइए समय। बहुत बढ़िया, एकदम आदर्श स्थिति है जी। किसी के भी नितंब नहीं उठे पीछे से, ना मुझे कहने की जरूरत पड़ रही है। ये तो मैं आपकी अच्छाई के लिए बता रहा हूं कि बहुत बढ़िया कर रहे हो सारे। जिस भी अभ्यास में रुका करें, उसमें श्वास छोटी बड़ी जैसी आ रही है लेते रहा करें। जब नहीं रुका जाए तो सीधे बैठ जाएंगे। कोई श्वास नहीं चढ़ी हमारी ज्यादा इसमें। हम सुप्त वज्रासन लेने का प्रयास करेंगे जी। जिस किसी, सबको अपना अपना पता है, जिस किसी से नहीं लिया जाता है, एक एक स्थिति में तो आने का प्रयास किया कीजिए। घुटने मिले रहेंगे, पंजे खोलिए, पंजों के बीच में बैठ जाएं। अगर जमीन पे आपके नितंब आ गए, इससे आगे नहीं होता है तो यहीं रुकिए। एक दिन बनेगा अभ्यास। पंजे खोलिए जी, पंजे खोलने, घुटने नहीं आ जाए जी। पंजे खोलिए, नितंब आसन पे रखिए, और खोल लो थोड़े से पंजे। दोनों हाथ अपनी एड़ी पर रखें। जो यहां तक रुक सकते हैं यहां तक रुक जाएं। आप और कर लो कुछ, सुशील जी कुछ भी कर लीजिए अपने हिसाब से। भाऊ जी आप भी अपना कुछ कर लो, दूसरी क्रिया। अब जिनके हथेली पर रखे गए यहीं भी रुक जाएं, तब भी बहुत है, कोई बात नहीं है। अगली स्थिति बाद में आहिस्ता आहिस्ता बनेगी। पीछे की तरफ झुकते हुए जो झुक सकते हैं, सीधी कोहनी को आसन पे लगा दें, फिर बाईं कोहनी को आसन पे लगा दें। जो यहां तक ही रुक सकते हैं यहीं तक रुक जाएं।
जो आगे की क्रिया कर सकते हैं उनसे कहा जा रहा है केवल वो लेट जाएं पीछे। जो लेट गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जो लेट गए हाथों को पीछे ले जाएं, सर से पीछे। अरे वाह सोनू जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए कईयों का हो गया है। तो जो हाथ पीछे ले गए अपने सर के नीचे तकिया लगा लें हाथों का, ये 100 साल की गारंटी देती है जी, रीढ़ आपकी बिल्कुल सही रहेगी अगर ये अभ्यास हमारा, लेकिन बनेगा समय के हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 बंदों का एकदम से परफेक्ट अभ्यास हो रहा है जी। जो जब तक रुक सकते हैं रुकें, जब नहीं रुका जाए तो आपको सहारा लेकर के हाथों को पहले पीछे ले जाएंगे, फिर कोहनी का सहारा लेंगे, सहारा लेके उठना है आपको। ये बहुत बढ़िया। आइए, नहीं रुका जाता तो आ जाइए। जो रुके हुए रुके रहिए, कोई बात नहीं, अगला अभ्यास बेशक छोड़ देंगे। अब यहीं से जो वापस आ गए हैं या बाकी जो बैठे हुए हैं पेट केवल आ जाएं शिथिल आसन दाएं कान पर। हाँ एड़ी, हाँ मैं आपके पास ही आ रहा था जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। जिन्होंने अभ्यास पूरी तरीके से लिया है उनको थोड़ी श्वास ज्यादा चल गई होगी इसमें। कुछ साल पहले हमारे झील पार्क की क्लास में आया करते थे एक सज्जन, बुजुर्ग थे बहुत ज्यादा, कईयों ने देखा भी होगा जो यहाँ आ रहे हैं, 81 साल की उम्र थी उनकी। वो 6 बजे आकर के वज्रासन इसी अभ्यास के अंदर वो लेट जाते थे जी, और 7 बजे तक लेटे रहते थे ऐसे ही। अब दुनिया में नहीं है बेचारे, वो गली नंबर 5 कांति नगर में रहते थे वो उस समय। देखिए पैरों की एकदम से स्थिति सबकी बढ़िया है। हाथ पैर सीधे करें, अभ्यास लेंगे भुजंग आसन। स्थिति बनाइए भुजंग आसन की। एड़ी पंजे घुटने आपके मिले हुए, पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ भुजंग आसन की स्थिति में, अपनी ठोड़ी के दाएं बाएं दोनों हथेलियां लगभग 2-3 इंच की दूरी पर। आपकी कोहनी नहीं उठेगी। श्वास भरते हुए बगैर कोहनी उठाए जितना आगे से उठ सकते हैं उठ जाएं। ये बहुत बढ़िया जी। कम उठा जाता है कम उठिए, कोई बात नहीं है, और रुकें। अब केवल 2 इंच कोहनियां उठाएं, केवल 2 इंच। अब उठाइए कोहनियां, हाँ कम से कम सोनू जी होनी चाहिए थोड़ा सा, हाँ कम उठाइए। रीढ़ दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल, थायराइड, मोटापा, घुटनों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। एड़ी पंजे मिला लो भैया, मिल सके तो मिलाओ। एड़ी पंजे नहीं मिले आपके? हाँ पंजे अब मिले ना। रुकिए, आप पूरा उठ गए जी, आप गलत उठे हो हीराल जी, गलत उठे हो। हाँ कम उठानी है कौन नहीं, हाथ उनको छोड़ दो, आप अपना अभ्यास करो। हाथ किसने कहा उठाने के लिए भैया? कोहनी उठाने के लिए कहा था, हाथ में। दूसरे को देख के खुद गलत क्यों कर रहे हो? इसीलिए तो कहते हैं आंख बंद करके करो। अब इतने लोग हैं, कहीं पर नजर पहुंच गई कहीं पर नहीं पहुंची। आइए कोहनियां रखिए, ठोड़ी लगाइए, माथा लगाइए, और शिथिल आसन बाएं कान पे आ जाएं। इसमें भी श्वास चढ़ती है आपकी, बहुत बढ़िया। पेट वाला हिस्सा स्वयं अपने आप को देखें कि मेरा आसन से लगा है। कंधा विशेष तौर पे मुड़े हुए हाथ की साइड का आसन पे लगे आपका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लगाइए,
क्या दिक्कत है? लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। हाँ, दवाई फोर्स नहीं लगा। हाँ, इस हाथ को नीचे लगाओगे ना, इस हाथ को इधर लाओगे, ये अपने आप लगिए, लगभग पहुंच गया ना। हाँ, बस हमारे फर्श का ध्यान रखना, फर्श का, हमारा ये फर्श। थोड़े दिन में अपने आप आदत पड़ जाती है जी। अब हमें कोई अभ्यास करवा रहा हो तो ये हम पहले सोचते थे सीधा हाथ कौन सा है, उल्टी टांग कौन सी है। अब वो हाथ पैर अपने आप मुड़ जाते हैं। एक दिन जो नए आते हैं उनके साथ अपने आप कुछ समय के बाद हो जाता है ये। हाथ पैर सीधे करें, सलभ आसन, सलभ आसन लेना है जी। हाथ ऊपर नहीं रखने जी, नीचे पेट के नीचे घुसाने हैं हाथों को। एड़ी पंजे मिलाइए, पंजे तानिए, थोड़ी आसन पे रखें। दोनों टांगों से को मैं अभ्यास कराऊंगा। श्वास भरते हुए दोनों टांगों को ऊपर से ऊपर उठा दें। उठाइए जितनी उठ सके, थोड़ी ना उठे, थोड़ी दबा के रखनी है बस। जहां तक उठ गए वहीं रुकना है, बार बार प्रयास नहीं करना जी, बार बार मैडम प्रयास नहीं करना। जहां तक आ गए 2 इंच आए 2 इंच उठें, 1 फुट आए 1 फुट उठें और रुकें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। ये भी अपने सर्वाइकल के लिए, थायराइड के लिए, रीढ़ के लिए, कमर के लिए, मोटापे के लिए बहुत बढ़िया क्रिया। एक एक टांग से तो स्टार्टिंग जब करते हैं, नए नए साधक आते हैं उनको करवा देते हैं, बाकी हम तो सारे पुराने हो गए हैं। आइए वापस, दायां हाथ सर के ऊपर से लेते हुए कमर केवल विश्राम। कुछ नहीं करना आने के बाद, बिल्कुल विश्राम का मतलब पूरा विश्राम। उत्थान पाद हस्तासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को उठाते हुए सर से पीछे ले जाएं। आहिस्ता आहिस्ता चला करो जी, जल्दी नहीं है हमें कोई भी। जब हथेली का पृष्ठ भाग पीछे लग जाए, बड़े आराम आराम से दोनों टांग और दोनों हाथों को ऊपर उठाना है आराम आराम से। कंधे के ऊपर हाथ, नितंबों के ऊपर आपकी टांग, ऊपर से ऊपर उठा दें। ये बहुत बढ़िया। और रुकें, पंजे तान के रखें जी। इस अभ्यास के करने से हमारी किसी को पुरानी से पुरानी कब्ज है वो टूटती है। महिलाओं के प्रजनन अंगों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। रुकना अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, मोटापा कम होता है इससे जी। सामर्थ्य का अपनी का ध्यान हमें जरूर रखना है। जब भी नहीं रुका जाए आपसे, हाथ सर के पीछे ही आएंगे, एड़ियां आराम से आसन पर रखी जाएंगी, पटकी नहीं जाएंगी, इसका ध्यान रखना है।
जब हाथ जो रुके हुए रुकिए जी, जब हाथ पीछे आ गए तो हाथों को आराम से शरीर के साथ ले आए। हथेली ऊपर की तरफ रहेगी जी, विश्राम, पैर खोल के थोड़ा सा। सेतु बंद आसन। अगर थकान, मैंने थोड़ा शायद जल्दी बोल गया हूं, अगर आपको थकान हो रही है, श्वास चढ़ रहा है, तो अभी रहने देना। हाथ बराबर में लाओ गुप्ता जी, हथेली ऊपर की तरफ करें, पैर थोड़ा खोलिए, हाँ ढीला छोड़ दीजिए। सेतु बंद आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, एड़ियों को नितंबों के नजदीक बेशक हाथों से कर लें। टखना पकड़ें या एड़ी पकड़ें या हथेली घुटनों पर रख लें, जैसे मर्जी कर लीजिए। एड़ी पंजे घुटने आपके मिले रहेंगे जी, घुटने विशेष तौर पे ध्यान रखिए। श्वास भरते हुए मध्य भाग से ऊपर उठें, थोड़ी बेड़ी कंठ में आ जाए। जितनी ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठ सकते हैं उतना कमर को ऊपर उठाइए। इसमें श्वास नहीं चढ़ती आपकी, ज्यादा थोड़ी बहुत चढ़ती है। ये भी रीढ़ दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए, मोटापे के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। रुक सकते हो ज्यादा से ज्यादा देर इसमें, नहीं रुका जाए आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएं, टांग फैला करके विश्राम। इसमें श्वास नहीं चढ़ती हमारी ज्यादा। पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे बनाएं, सीधी टांग को घुटने से मोड़ें, ग्रिप लगाएं, दोनों पंजे तने हुए आपके नीचे की ओर। श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए, श्वास भरते हुए घुटने को दबाएं अधिक से अधिक। नहीं रुका जाए तो श्वास निकालते हुए नाक को घुटने पर लाइए। ये बहुत बढ़िया। ये बस ग्रिप को ढीली मत छोड़ा करें जी, एक बार जहां ग्रिप लग गई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। ये भी आपका शुगर के लिए बढ़िया अभ्यास है जी। रुकने का प्रयास सामर्थ्य से ज्यादा। जब नहीं रुका जाए, श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास निकालते हुए टांग सीधी। एड़ी पंजे मिलाएं, बाईं टांग को मोड़ें, ग्रिप लगाएं, पंजे तानें, श्वास खूब भरें, घुटने को सीने पर दबा दें और रुकें। जब नहीं रुका जाए, श्वास निकालते हुए नाक को घुटने पर ले आएं। और रुकें।
लगाइए समय। जब भी नहीं रुका जाए, श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास निकालते हुए टांग सीधी। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, ग्रिप लगाएं। ये ग्रिप जो लग गई तो ढीली मत छोड़ा करें जी, चाहे एक एक घुटना पकड़ लें। अगर आपका घुटना थोड़ा मोटा है किसी का तो पंजे ताने नीचे की ओर, श्वास खूब भरें, घुटनों को सीने पर दबा दें और रुकें। श्वास निकालते हुए जब नहीं रुका जाए, नासिका घुटनों के बीच में ले आएं। रुकिए जो रुक सकते हैं, अधिक से अधिक देर। जब भी नहीं रुका जाए, श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास निकालते हुए टांग सीधी। विश्राम। शवासन में अभी तो पहले स्थिति बना लें अपनी, उसके बाद मैं आपको 15-20 मिनट ध्यान कराऊंगा जी, लेट करके। दाएं पैर के अंगूठे से लेकर दाईं साइड के एक एक अंग को निहारिए सर तक, और सर से लेकर के बाएं पैर के अंगूठे तक मानसिक यात्रा 2-3 बार कर लें। हम लेट करके अब ध्यान लेंगे जी। ध्यान चीज क्या है, आप अपने हिसाब से, हाँ कपड़ा ओढ़ लीजिए, बेशक ओढ़ लीजिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठंड का थोड़ा मौसम है। ये तो यहां करवा दिया जा रहा है इतनी देर ध्यान, अगर खुले में तो इतनी देर नहीं हो सकता है। अपने मन को मूल स्वभाव में ठहरने को ध्यान कहते हैं। मेरे चित्त पर संस्कार जो आप बन गए हमारे को, उनको हटाना ध्यान है। जब ध्यान का साधक स्थिरता में रुकने लगे, श्रद्धा और विश्वास के साथ ध्यान करे, समर्पण की भावना हो उसके अंदर, ध्यान बहुत तरीके से करवाया जाता है। भारतीय योग संस्थान 6 तरीके से ध्यान करवाता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमने ध्यान जो है एक तरीके से ही करना है, लेकिन एक दिन में एक तरीका हमें अपनाना चाहिए। आज मैं आपको योग निद्रा में जो हम ध्यान करवाते हैं वो करवा रहा हूं जी आपको। मैं आपको आपके कुछ अंगों के नाम बोलूंगा, उस अंग को पर आपने अपना ध्यान केंद्रित करना है, उस अंग को हिलाना नहीं है। अपने सीधे पैर को देखें, हिलडुल बस उसके बाद बिल्कुल नहीं करनी है जी। अंगूठा देखें पैर का, मैं बार बार सीधा नहीं बोलूंगा, अब सीधा एक बार शुरू हो गया तो बस अंगूठा देखिए। अंगूठे के साथ वाली पहली उंगली देखें, दूसरी, तीसरी, चौथी। पूरे तलवे को देखिए, एड़ी,
टखना, घुटना। अगर किसी के घुटने में दर्द रहता हो तो आप ऐसी कल्पना करें कि घुटने का दर्द आपका धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है। हमें दिखेगा कुछ नहीं, कल्पना है केवल, और जाते हुए धुएं को मन की बंद आंखों से आप देख रहे हैं, देख रही हैं। जंघा, नितंब। सोना नहीं है जी, उल्टे पैर के अंगूठे को देखें, अंगूठे के साथ वाली पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, तलुआ, एड़ी। सोना मना है, इसीलिए कई लोग बोलते हैं लेट के कराओ ध्यान। टखना, पिंडली, घुटना। वही, अगर दर्द है घुटने में तो वही कल्पना करें कि धुएं के रूप में मेरा दर्द बाहर निकल रहा है। जंघा, बेल्ट वाला पूरा हिस्सा देखें, नाभि। ये नाभि हमारी टक टक करती है, जैसे मैं पवन मुक्त आसन में उसमें बोल रहा था, मंडूक आसन में। इस समय नहीं पता लगेगा हमारे को, लेकिन आप कल्पना करें कि आपकी नाक भी बोल रही है, टक टक कर रही है। योग निद्रा सिर्फ कल्पना है, जितना समय है उतनी देर की योग निद्रा करवा दी जाती है। अपनी दोनों किडनियों को देखें, दाएं बाएं की। दोनों साइड की पसलियों को देखिए। सोना मना है, पेट के अंगों को देखें, लीवर, फेफड़े। शुद्ध ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई हो रही है इस समय आपके फेफड़ों के अंदर। जो गंदी वायु है फेफड़ों में भरी हुई है वो अपनी जगह छोड़ती है। सीधा सीना देखें। श्वास केवल नाक से लेनी है जी, आपको पता ही ना लगे कि श्वास जा रही है आ रही है। ये स्थिति बन जाती है हमारी जब अपना ध्यान शरीर के अंगों पर होगा तो। बायां सीना देखें, मुट्ठी के बराबर के साइज का आपका दिल पड़ा हुआ है सीने में। ये दिल की धड़कन हमें नहीं पता लगेगी, लेकिन आप कल्पना करें कि दिल आपका धड़क रहा है, उसकी धड़कन मुझे महसूस हो रही है। योग निद्रा सिर्फ और सिर्फ कल्पना है, और ध्यान का इससे बढ़िया कोई अभ्यास नहीं है जी। पूरी गर्दन को देखें, थोड़ी नीचे वाला होठ, ऊपर वाला होठ,
नीचे ऊपर के दांतों को देखें, जीभ को देखिए, जीभ के ऊपर मां सरस्वती की फोटो बना लें। कहावत भी है ना अपने देश में, मां सरस्वती एक बार विराजमान होती है 24 घंटे में हमारी जीभ पर, जब बंदा सच बोलता है। नहीं तो सुबह से शाम तक हम फालतू में झूठ बोलते रहते हैं। अपना सीधा हाथ देखें, सीधे हाथ का अंगूठा, अंगूठे के साथ वाली पहली उंगली, दूसरी उंगली, सोना मना है, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली को देखें, कलाई, कोहनी से कलाई तक जो मेरे हाथ का हिस्सा है, इसको भुजबली बोलते हैं, इसको देखिए। कोहनी, भुजा, ये भुजा ये होती है कंधे से कोहनी तक का हिस्सा हाथ का, इसको भुजा बोलते हैं। हम लोग कई बार नीचे बोल देते हैं, जब नीचे हाथों को लाते हैं ना, भुजा नीचे लाओ। अरे हाथ को नीचे लाना है, भुजा थोड़ी ना आनी है नीचे। कंधा, गाल, कान, आंख, भौं, उल्टे हाथ को देखें, अंगूठा, उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। हिलदुल नहीं जी। हथेली, कलाई, भुजबली, कंधा, मैं गलत बोल गया हूं, कोहनी, भुजा, कंधा, गाल, कान, आंख, भौं, कपाल, पूरे माथे को देखें, जहां बिंदी या टीका लगाते हैं वहां पर अपने जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उनकी फोटो बना लें इस जगह पर। और ऐसी कल्पना करें कि जो फोटो आपने बनाई है, ये फोटो का चेहरा को देखें, वो मुस्कुरा रहा है, आपके चेहरे पर भी हल्की फुल्की मुस्कुराहट आ जाए। चोटी वाले स्थान को देखें, भगवान शिव की जटाओं से जैसे जल की धारा निकल रही होती है, हम देखते हैं फोटो के अंदर जो हमारे घर में रखी होती हैं। आप ऐसी कल्पना करें कि वैसी जल की धारा आपके भी चोटी वाले स्थान से निकल रही है।
आप अपने सर के ऊपर से लेके दाएं बाएं के हिस्से में देखिए, जैसे बाहर कोहरा होता है ना, फॉग होता है, ऐसा कल्पना करें कि वाइट वाइट आपके दाएं बाएं और सर के हिस्से में है। इसको तेज बोलते हैं जी। और ये तेज सबके होता है। हमारे घरों के अंदर जो फोटोएं लगी होती हैं ना, उनको कभी ध्यान से देखना, वाइट वाइट या येलोइश या कुछ रेखाएं रेडिश होती हैं उनके ऊपर जी, उसी को तेज बोलते हैं। और ये सबके होता है। अब ऊपर चोटी वाले स्थान से लेकर के पैर के अंगूठों तक इस कल्पना के साथ कि मेरे शरीर के जो बीमारियां हैं वो चोटी से लेकर के पैर के नीचे जाते जाते अंगूठों से बाहर निकल रहे हैं, ऐसी कल्पना करें, ऊपर से नीचे 2 बार। अभी आपको आंख बिल्कुल नहीं खुलेगी। जब उठने के लिए कहा जाएगा तो आपने उठ करके हिलडुल, उठने के बाद तो जितनी हिलडुल होगी उठने में, तो उसके बाद आपकी हिलडुल नहीं होगी, आंख नहीं खुलेंगी। एड़ी पंजे मिलाएं, सीधी साइड की करवट लें और उठ के बैठ जाएं। अगर इतनी देर लेटने में किसी की कमर में, कंधों में थोड़ा बहुत दर्द हुआ हो, उस दर्द की जगह पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। अब ये भी सही हो जाएगा अगर किसी को हुआ होगा तो। रीढ़ के निचले हिस्से से लेकर के रीढ़ की एक एक गोटी को देखते हुए नीचे से ऊपर 2 बार आएंगे, दोनों बार नीचे से ऊपर। निरीक्षण परीक्षण करें अपनी रीढ़ का। अब दाएं पैर के अंगूठे से लेकर दाईं साइड के एक एक अंग को निहारिए सर तक, और सर से लेकर के बाएं पैर के अंगूठे तक। ये भी 2 बार मानसिक यात्रा कर लें। दोनों बार दाएं से शुरू करना है, बाएं से वापस आना है। योग निद्रा आपकी तब तक चलेगी जब तक करवाने वाला आपको बोले नहीं आंख खोलने के लिए। इसका ध्यान रखना है। जब हम ध्यान करवाते हैं, आज तो मैंने योग निद्रा के रूप में आपको ध्यान करवाया है। योग निद्रा ऐसा ध्यान है जिसमें शिक्षक को बोलना पड़ता ही है। लेकिन जब हम ध्यान करवाएं क्लास में, एक बार इंस्ट्रक्शंस देने के बाद, चाहे बैठ के करा रहे हो चाहे लेट के करा रहे हो, शिक्षक को अपनी एक्स्ट्रा बोलना नहीं चाहिए। ध्यान का मतलब पूरा ध्यान लगवाना चाहिए साधकों को। अपनी व्यक्तिगत साधना में कभी ध्यान के अंदर आप घर में भी करते हैं तो उसको करना, नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दें।
आज हमने हथेलियां नहीं रगड़नी है जी, इसका ध्यान रखना है लास्ट में, क्योंकि हमें एक आदत पड़ी होती है, हम वो रगड़ना ही शुरू कर देते हैं। जब तक आंख नहीं खुलवाई जाए तब तक आप आंख नहीं खोलेंगे, इसका ध्यान रखें। गहरी और लंबी श्वास भरेंगे जब बोला जाएगा, और लंबी ओम ध्वनि। उसके बाद में हमने शांति पाठ हल्की आवाज में लेना है। आप लोगों ने, मेरी आवाज तेज हो सकती है, मैंने नहीं करी योग निद्रा। भरिए गहरी और लंबी श्वास। ओ ओम द्यो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण के लिए शांत बैठे रहिए, इन शांति की लहरियों को अपने अंदर सम्मानित होने दें। आज ये समझिए, कम से कम आपकी 1 घंटे की नींद आज की पूरी हो गई। सोए नहीं है हम, लेकिन इतना रिलैक्स मिला होगा आपको, और आप इस समय भी महसूस कर रहे होंगे आपका शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का आपको महसूस हो रहा होगा। केवल आंख नहीं खोलनी है जी, केवल दोनों हाथों के उंगलियों के पोरुओं से ऊपर से नीचे अपने पलकों को हल्का हल्का सहलाएं। देखिए आपको आनंद आ रहा होगा। हाथ जब आपके सहला लें 5-7 बार, हाथों को नीचे ले आएं। अभी भी योग निद्रा चल रही है हमारी। अभी हमने एक विशेष ध्यान रखना है जी। आज जब तक हम अपने आसन उठाएंगे, हमने एक दूसरे से बात नहीं करनी। कुछ 1-2-4 मिनट उसमें लग जाते हैं हमारे को। एकदम से ध्यान के कार्यक्रम से आने के बाद हमें बोलना नहीं चाहिए, इसका थोड़ा ध्यान रखा करें। कोमलता से आधी आंख खोलें, 50%। कोमलता से नॉर्मल स्थिति में आंखें खोल लें। हमारा योग का कार्यक्रम आप संपन्न हो गया है। आप चाहें तो कुछ क्षण और बैठें, उठें, अपना आसन उठाएं, जो मर्जी करें, बस बोलना नहीं है हमारे को।